दोस्तों, आपको पता है कि प्रेमानंद महाराज की किडनी पिछले 18 सालों से खराब है और दूसरे से वो दान में नहीं लेते हैं। सही सुन रहे हैं आप, इनकी किडनी पिछले 18 सालों से खराब है। और प्रेमानंद महाराज वही हैं जिनके वहां विराट कोहली कुछ दिन पहले क्रिकेटर और अनुष्का शर्मा पहुंची हुई थी अपनी बेटी को लेकर, और इनका स्वागत भी उसी तरह हुआ था जमीन पर जिस तरह आम भक्तों का होता है। देखिए, विराट कोहली जमीन पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल आम भक्तों की तरह स्वागत हुआ था। और तो और उस समय प्रेमानंद जी ये भी नहीं जानते थे कि विराट कोहली कौन है और अनुष्का शर्मा कौन है। इनको इनके भक्तों ने बताया कि ये क्रिकेटर हैं और ये फिल्म जगत में काम करते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होता होगा। सोशल मीडिया का अगर आप यूज करते होंगे तो इनके प्रवचन भी आप सुनते होंगे, तमाम प्रवचन है, उस सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए, इनको प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज कहते हैं। गूगल पर इनके बारे में अब बहुत ज्यादा सर्च किया जाने लगा। इनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में संत परंपरा का निर्वहन प्रेमानंद जी महाराज बड़े अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि साधु जो होता है मुझे लगता है वो त्यागी होता है और ज्ञानी होता है। त्याग करना उसका काम होता है और ज्ञान देना उसका काम होता है, और दोनों वो कर रहे हैं। प्रवचन देते हैं और त्यागी इतने कि 18 साल से किडनी खराब है लेकिन दूसरे से नहीं ले रहे हैं। क्या कारण है बताऊंगा, लेकिन पहले इनका नाम बता देता हूं। साधु बनने से पहले इनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। ये पहले अनिरुद्ध कुमार पांडे थे और अब प्रेमानंद शरण महाराज बन गए थे। पिताजी का नाम इनके शंभू पांडे है, मां का नाम रमा पांडे है और कानपुर के रहने वाले हैं। इनका एक प्रवचन मैं सुन रहा था। उस प्रवचन में ये कह रहे थे कि साधु कभी किसी से पैसा नहीं लेता है, ना ही वो भंडारे के लिए पैसा मांगता है, ना ही किसी निर्माण के लिए पैसा मांगता। वो तो त्यागी होता है। उसे अगर कुछ मिल जाता है तो वो खा लेता है और आधा पक्षियों को दे देता है। ये त्याग की भावना है। आज इस समय मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, देश भर में तमाम साधु संत आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बड़ी बड़ी सुरक्षाएं हैं, बड़े बॉडीगार्ड हैं, बड़े बड़े महल हैं, और तमाम 5 स्टार होटलों में वो रुकते हैं और उसके बाद तमाम 5 स्टार कथा भी करते हैं। लेकिन बड़े साधारण ढंग से वृंदावन मथुरा में महाराज जी रहते हैं, बैठते हैं, और इनके वहां बड़े बड़े लोग आते हैं और वो भी नीचे ही बैठते हैं। बहुत छोटी सी कुटिया आप देखते होंगे, बहुत छोटी सी जगह है जिसमें ये बैठते हैं। खैर, मैं इनका गुणगान करने नहीं आया हूं, लेकिन साधु, चूंकि पिछले कुछ दिनों से साधु और संतों पे तमाम सवाल उठ रहे थे, भारतीय परंपरा का एक साधु संत हिस्सा है। अब उस सवाल पे आते हैं कि इनको कौन सी बीमारी है। इनको पॉलिसी किडनी डिजीज बचपन से ही होता है। मेरी थोड़ी जबान लड़बड़ा गई, बचपन से ही है। और जब छोटे थे तभी पेट में गांठ बनने लगी थी किडनी में, और उसके बाद से जब 38 वर्ष बीत जाते तब इन्हें पता चलता है। इनकी वर्तमान आयु लगभग 60 वर्ष है। जब इन्हें पता चलता है 18 वर्ष पहले, तो इनको तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये साधु संतों के बीच में रहे हैं और उसके बाद से डायलिसिस पे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनको किडनी देने वालों की, पैसा देने वालों की और तमाम सुविधा देने वालों की, भक्तों की कमी नहीं है। कई वीडियोस ऐसे हैं जिसमें भक्त खुद तैयार हैं कि महाराज जी मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन कहते हैं कि मैं दूसरों को दुख देकर सुखी नहीं हो सकता हूं। असल में मैं शुरुआत से इसी की बात कर रहा था कि संत जो होता है वो कभी कटु नहीं बोलता है। संत जो होता है कभी वो लोभी नहीं होता है। संत जो होता है वो भारतीय परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है संत, और संत हमेशा लोगों को ज्ञान देता है और खुद त्यागी होता है। वर्तमान समय में कितने संतों को आप जानते हैं ये मुझे बताइएगा। इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं ये भी बताइएगा। और कभी अगर मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं तो मिलिएगा, क्यों, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। मैं धर्म से नहीं ताल्लुक रखता हूं। भारतीय परंपरा का संत एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहां से त्याग मिलता है, ज्ञान मिलता है, और कभी मथुरा जा रहे हैं तो जरूर मिलिएगा और इनसे। और अगर आप किसी ऐसे संत के बारे में जानते हैं जो इस तरह ज्ञानी और महात्मा हैं, जो त्याग करते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं उन पर भी स्टोरी करूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।